दूसरा ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर में 2023-24 के सैंपल पेपर में जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है 2023-24 का साइंस का, ठीक है, क्लास 10th का साइंस का जो पेपर है। तो उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। केमिस्ट्री का टॉपिक है। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते रहना। वाइल डूइंग ए सर्टेन रिएक्शन, यानी कि रहना कोई लड़का है जो कोई केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। वो ऑब्जर्व करता है कि जब वो एक्स सब्सटेंस को हीट करता है ना, ये मान लीजिए एक्स सब्सटेंस है, ठीक है, इसको हीट कर रहा है वो, ठीक है, और इस एक्स सब्सटेंस की विनेगर जैसी स्मेल है। वाई सब्सटेंस के साथ हीट करता है, ठीक है, और वाई सब्सटेंस क्या बोला, कोई इंडस्ट्रियल सोलवेंट बोला। इंडस्ट्रियल सोलवेंट है, यानी कि इंडस्ट्रीज में एज ए सोलवेंट ये यूज होता है, ठीक है, और इसको हीट कर रहा है। ये डेल्टा मैं दिखा रहा हूँ, डेल्टा मतलब हीट, ठीक है, हीट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बनता है जेड। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बन गया, स्वीट स्मेलिंग, यानी कि मीठी मीठी उसकी गंध है। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड हमें प्राप्त हो गया, जिसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो हमें दिया गया है C4H8O2, ठीक है, ये मोलिकुलर फार्मूला है। जब इसको दोबारा से कोस्टिक सोडा के साथ हीट करा जाता है जेड सब्सटेंस को, तो सोडियम साल्ट बनता है वाई कंपाउंड का, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन पता लग गई है। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, ऑब्जर्व करना ज़्यादा कोई इतना है नहीं, सिंपल सी बात है कि भाई एक एक्स सब्सटेंस है जिसकी विनेगर जैसी स्मेल है, ठीक है, फिर उसके साथ एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट के साथ उसको हीट करा जा रहा है। एक इंडस्ट्रीज में जो सोलवेंट यूज होता है उसके साथ हीट किया जा रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है। यानी कि आपको ऑटोमेटिक समझ आना, ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेरिफिकेशन ये प्रोसेस है। ईस्टर बनने का जो प्रोसेस होता है उसे स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स सब्सटेंस क्या है, एक्स को पहचाना मैंने, एक्स विनेगर जैसी स्मेल है, मतलब इथेनोइक एसिड है, CH3COOH, एक्स हो गया इथेनोइक एसिड। वाई क्या है, सोलवेंट है, इंडस्ट्रियल सोलवेंट, ये हो गया इथेनॉल, CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। इसको आप या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर आप डायरेक्टली C2H5OH लिख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से लिखा। देखिए, स्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन होती है उसको जब भी आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। विनेगर, ये एसिटिक एसिड, एक्चुअली एक्स क्या है, एक्स है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पूरी रिएक्शन को समझाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ केमिकल रिएक्शन से हमें समझाना है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा एसिटिक एसिड, यानी कि CH3CH2 CH3OOH, CH3COOH, ठीक है। तो ये O है और H है, ठीक है, CH3COOH। साथ में रिएक्शन हुआ किसका, इथेनोइक एसिड का, इथेनॉल का, CH3CH2OH, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये हीट हो रहा है, हीट कर दिया गया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमें क्या मिलता, देखिए यहाँ से क्या है ना, आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ से H गायब हुआ, यहाँ से OH गायब हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा CH3COO CH, इसको मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, C2H5OH, ठीक है, C2H5, बस ये यही तो ईस्टर है। और साथ में बना वाटर, साथ में बना वाटर, ये है ईस्टर। तो ये है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। और सबसे अच्छी बात क्या है, पेपर में, सीबीएसई के पेपर में स्टेरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको रट लीजिएगा अच्छे तरीके से।
ये किसी भी तरीके से पूछा हो, ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे 3 नंबर में दे दे, 5 में दे दे, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है। ये जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसकी विनेगर जैसी स्मेल होती है, ठीक है, सिरका। और ये जो अल्कोहल है, इथेनॉल है ये, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अल्कोहल है एक्चुअली ये, और इसका नाम है इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल, इथेनॉल। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट किस तरीके से होगा। तो देखिए क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी क्या हो रहा है, जो हमें कंपाउंड मिला ना, यानी कि जो हमें ईस्टर मिला CH3COO C2H5, ये जो कंपाउंड मिला, ठीक है, जो जिसका स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस था, अगर इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऐड कर दे रहे हैं, NaOH ऐड कर दिया, यानी कि कॉस्टिक सोडा ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें शोप मिल रहा है और वाई कंपाउंड वापस से मिल जा रहा है। तो वाई कंपाउंड हमारा क्या था, वाई कंपाउंड था हमारा C2H5OH, ये वाई कंपाउंड था जो इथेनॉल था, तो ये वापस से मिल गया, यानी कि मेरे को मिला C2H5OH, और साथ में क्या मिला, साथ में मेरे को साल्ट मिला सोडियम का। तो ये हुआ है, किस तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, ये यहाँ से ब्रेक हुआ और ये जाके Na+ जाके लगा यहाँ, ठीक है, ये बना CH3COONA, ये हो गया आपका सोप बन गया आपका, ठीक है। और यहाँ से जो OH हटा है, ये C2H5 जो है OH के साथ लगा, तो Y कंपाउंड हमें वापस मिला। तो बस ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, या फिर एक्सप्लेन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, या फिर इस तरीके से आपको रिएक्शन टाइप बना के थोड़ा बहुत आइडिया देकर पूछ लेता है। अगर आप पिछले ट्रेंड देखेंगे, पिछले साल के CBSE के एग्जाम देखेंगे, तो हर एग्जाम में ये आया होगा, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा होगा, चाहे पिछले 10 साल के देख लीजिए, 5 साल के देख लीजिए, कभी भी स्टेरिफिकेशन सैपोनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ये डैम श्योर है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। छोटी सी रिएक्शन है, सैपोनिफिकेशन स्टेरिफिकेशन दोनों देख लीजिएगा, और चैनल से बने रहे, आपको ऐसी ही एजुकेशन वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।